साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों हमारे सब्सक्राइबर हैं अरविंद जी, जो कि गाजीपुर ज़िले से आते हैं, और भैया हैं राजकुंवर जी। राजकुंवर पहले हम इनका परिचय ले लेते हैं। और ये जो है मुंबई, कहाँ जॉब करते हैं आप? गुजरात, अहमदाबाद में ये प्राइवेट जॉब करते हैं। लेकिन इनकी थिंकिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच है आगे पशुपालन के प्रति, मतलब पिछले 2 साल से जो है कि हमसे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और फिर ऐसे भी आते जाते रहते हैं। और इनके अंदर एक अलग लगन देखने को मिलता है डेयरी फार्मिंग के प्रति, हर एक चीज़ मतलब नई नई जानकारी के प्रति। पहले हम जान लेते हैं इनसे, इनका परिचय आप खुद जो है इनसे सुन लें। मैं अरविंद यादव, गाजीपुर जिला और गांव सिकंदरपुर से हूँ। कब आए आप जो है कि वहाँ से? अहमदाबाद से। हाँ, अहमदाबाद से मेरे को आए हुए 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया इनको, मतलब बीच में भी ये कॉल किए थे हमसे, लेकिन व्यस्तता के चलते ये भी व्यस्त थे, हम भी व्यस्त थे, मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज 2 दिन से 3 दिन से ये जो है कि कॉल कर रहे थे। बीच में मैं पटना में था, और आज भी सुबह नहीं था घर पे, बिहार चला गया था, थोड़ा सा फीड के चक्कर में, पहुंचाने के चक्कर में। भैया ने इंतज़ार किया, इनका आभार है। और क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग तो है मेरे को जीरो से करना है जी 100%। चाहे बम्मा बिसरू भी आ जाएँ तो मेरे को नहीं रोक सकते हैं। मेरे को अब बिजनेस लाइन में जाना है। आप ही के है गुरु जी, आप ही को मैं गुरु माना हूँ। गुरु भगवान होता है। आप चेहरे को जैसे भी आप चाहे उठा दीजिए, चाहे आप गिरा दीजिए, आपके ऊपर है। मैं आपसे ही पूरा लेके 100% आपसे ही लेके मैं चालू करूँगा। आपको ही मैं बोलूँगा गाय खरीदने के लिए मेरे आइए घर पे, गुरु जी आप आइए, मेरे को आप बताइए, थोड़ा दिमाग दीजिए कि नहीं शेड ऐसे बनवाए वैसे बनाए। मेरे को ज़्यादा शेड पे पैसा खर्चा नहीं करना है, बहुत कम। मतलब छोटे से स्टार्ट करना है, मेरे को जीरो बनना है कि ये एक मतलब जीरो से हीरो बनना है। हीरो बनने का सफ़र जो है इनको तय करना है। कम पैसे से, कम पूंजी से स्टार्ट करना है। और उससे पहले हम इसे जानेंगे कि जैसे कि आपने बाहर की चकाचौंध वाली ज़िंदगी भी देखी है, शहर में रहे हैं, और गांव में आके जो है कि पशुपालन कर रहे हैं, गोबर का काम है, मेहनत का काम है, तो इसमें सक्सेस हो जाएंगे ना? मेरे को देखिए, मेरे को घर के काम करने के लिए कोई लाज शर्म नहीं है जी। काम कोई गुरुजी छोटा और बड़ा नहीं होता है। मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ जी, खुद का काम कर रहे हैं। खुद का काम कर रहा हूँ। खुद के काम के खुद के मालिक बनना चाहते हैं। खुद मालिक बनेंगे हम। अच्छा ये बताइए आप, जैसे कि वहाँ कितना कमा लेते हैं आप? वहाँ मैं 20,000 तक कमा लेता हूँ। 20,000 वहाँ कमा रहे हैं, तो यहाँ पे भी जब चाहेंगे कि 20,000 कम से कम मिनिमम हमारी कमाई हो, ताकि उतना मैं यहाँ कवर कर लूँ। बाहर का देखिए गुरुजी, बाहर अगर आप 50,000 भी कमा रहे हैं, घर पे आप 25,000 कमा रहे हैं, अगर अपने परिवार के साथ 2 रोट की रोटी आप सुबह शाम अगर बैठ के खा रहे हैं, तो आपका 25,000 कमाया और बाहर का 50,000 कमाया। 25,000 आप समझिए कि आपका 25,000 और 50,000 के टक्कर में है। बिल्कुल। या तो बीवी छोड़ो, माँ बाप छोड़ो, सब छोड़ो, सबको छोड़ छाड़ के बाहर जाओ, कमाओ। और वहाँ भी जाने के बाद तो राजनीति चालू हो जाती है हर कंपनी में कि ये साला भैया जी है, बिहारी है, वो है, ये है, फलान ढकान, सब चालू हो जाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात हम बोले हैं कि जब हमारे यूपी बिहार के लोग बाहर जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं हे की दृष्टि से देखा जाता है, गिरे हुए स्तर की दृष्टि से लोग देखते हैं। तो क्यों न हम अपने ही क्षेत्र में कोई छोटा ही व्यवसाय करके खुद अपने काम का मालिक बने। और आज के समय में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो अभी जो है हम लोगों का मीटिंग था पटना में, वहाँ पर इंजीनियर एक आए थे, वो जो है कि लोको पायलट थे, मतलब ट्रेन के ड्राइवर थे, वो जो है पशुपालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं। अच्छे अच्छे जो टीचिंग लाइन के हैं टीचर, वो डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो हर युवा चाह रहा है कि हम जो है कि अपना स्वरोजगार करके एक अच्छी कमाई कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आभार है, और शुभकामनाएं भी हैं कि जैसे भी आप जो है कि इस काम को आप शुरू करना चाहते हैं, आप इसमें सफल हों। और जहाँ तक हम लोगों का रहेगा सहायता के लिए, हम लोग पूर्ण रूप से आप जो के लिए समर्पित रहेंगे। अरे गुरुजी, आप बस खाली खड़ा हो जाइए, फिर इसके बाद तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई झमेला नहीं है। भैया भी आए हैं, भैया का परिचय ले लेते हैं हम। और ये जो है कि शुरू से मतलब कि छोटे ही स्तर पे लेकिन पशुपालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम भैया का परिचय ले लेते हैं। नाम, कहाँ से हैं और कैसे आना हो? हमारा नाम रामकुमार पासवान है। मैं सिकंदरपुर करंडा ब्लॉक में पड़ता है, ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चंदौली ज़िला से सटा हुआ है करंडा ब्लॉक, जो कि चोचकपुर घाट से जैसे हम लोग उतरेंगे मोनी बाबा धाम की तरफ, तो वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे मेदिनीपुर चट्टी है, जहाँ एक शहीद परिवार के जो है कि 17 जी पासवान जो है हमारे बड़े भाई हैं।
वो देश की रक्षा करते हुए जो शहीद हो गए 2010 में, और उन्हीं का मैं छोटा भाई हूँ। ये हमारे छोटे भाई हैं, बहुत करीबी हैं हम लोग, सटा हुआ हम लोगों का ये जगह है, और 3 पीढ़ी से हमारा इनका संबंध है। ये हमको बोले कि भैया ये हम लोग जो है कि डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, और शहर से हट के अपने गांव में ही 2 पैसे हम अगर कमाएंगे तो अच्छा रहेगा, गांव में रहेंगे, परिवार में भी रहेंगे, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। तो हमने बोला कि आप आगे बढ़िए, हम आपको पीछे से एक सपोर्ट होता है, एक ये स्टार्ट करने से पहले हमसे राय लिए कि हमको ये चीज़ करनी है। हमने कहा कि आप कीजिए, तन मन धन से हम आपके साथ रहेंगे गुरुजी, जो भी दिक्कतें होंगी हम एकदम तैयार हैं। आप कब से सर इस पशुपालन के क्षेत्र में कब से जुड़े हुए हैं? हम तो सर इनके विचार जो ये 2 साल पहले हम मेरे मन में डाले, लेकिन मेरे भाई साहब भी इस चीज़ को मैं बताया उनको जी। इनसे कहने से पहले बताया कि डेयरी फार्म में ज़्यादा इनकम है। तो भाई साहब बोले कि इसमें भाग दौड़ ज़्यादा है, बहुत ही नुकसान होता है। हमने कहा कि अगर समय से हर चीज़ देखना है, करना है, और किसी प्रकार का अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो भाई हम लोग कोई जानकार रहेगा। उस टाइम हमको आपसे संपर्क नहीं था, लेकिन 2 वर्ष से गुरुजी मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे। जी। और हमको बहुत ही खुशी होती है कि हम गुरुजी से कहें कि गुरुजी ये समस्या है। अभी कुछ महीने पहले आपसे जो है गुरुजी, हमारा एक गाय थी वो रुक नहीं रही थी, थम नहीं रही थी, तो मैं आपसे सलाह लिया कि गुरुजी ये चीज़ें हैं, हमारी गाय नहीं थम रही है, और आपने हमें दवा बताए, उसके माध्यम से हमारी गाय रुक चुकी है जी, जो कि 5 महीने हो गई है, अप्रैल में गिराने वाली है गुरुजी। देखिए डेयरी का मतलब होता है, डी से होता है डेवलपमेंट, डी से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब कि आपको बिना स्वार्थ भाव से डेडिकेट होना पड़ेगा अपने गौ माता के प्रति। जी जी। मतलब उनसे ये अपेक्षा मत रखिए कि हमें लाभ देंगी, बस उनके सेवा के भाव से उनकी सेवा कीजिए। और कहा जाता है कि माँ माँ होती है, और माँ कभी जो है कि अपने बच्चे को नुकसान नहीं देगी। तो इस भाव से जब हम लोग आएंगे और गौ माता की सेवा के लिए, तो ज़रूर वो अपना आशीर्वाद हमें देंगी, और हम कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। और जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है, उसको पालते हैं, पोसते हैं, लेकिन ये बाद में वो कैसा निकला, माँ बाप की सेवा किया नहीं किया, ये चीज़ नहीं सोचते हैं। तो वैसे ही हम लोग को ये देखना है कि हाँ ये हमारी माँ है, बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा करेंगे हम लोग, और सेवा भाव से अगर उनके समर्पित रहेंगे तो वो ज़रूर एक दिन हमें कामयाब बनाएंगी। और हाँ, उनके प्रति हमें हर एक चीज़ को डेडिकेट करना है, और जब डेडिकेट करेंगे तो डेवलपमेंट जरूर होगा, जरूर विकास करेंगे। डेयरी में गुरुजी ऐसा है कि डेयरी में ऐसा है कि आपको हमेशा 1500, 2000, 3000 हमेशा आपको मिलेगा जी, डेली मिलेगा। ये कहा जाए तो एक झड़ी है, मतलब पर डे आप का प्राइवेट सुबह जॉब शाम कर का। रहे हैं, आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो आपको 10 तारीख 12 तारीख को मिलेगा, सरकार आपको 1 तारीख को पगार कर देगी। जी। मगर इसमें क्या है, आपको 3 बेर पगार होगा, हर 10-10 दिन पे होगा। जी, ये कहा जाए तो सुबह शाम की झड़ी है। अगर सुबह आप जब सो के उठते हैं ना, अब जाते हैं गाय गौ माता के पास, जब दूध निकालते हैं तो उससे भी वो जो है कि उसी समय आपको तैयार करके दे देती है। उसके बाद कहती है कि अब हमें कुछ खाने के लिए दे दो। और गुरुजी, गोबर उठाने के लिए सबको भाग नहीं होती है, बिल्कुल सही कहा आपने। सबको ये सेवा मिलना है, हर इंसान को नहीं मिलता है, जी। जिसका नसीब टाइट रहता है उसी को मिलता है। बिल्कुल सेवा भाव से जो है कि आप लगिए, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं, सहयोग करेंगे। और गुरुजी आप बस खाली साथ रहिए, पेशेंस फिर बना मैं के तो- जब भी इस बिजनेस में आप आइए, पेशेंस बना के। अब ये मत सोचिए कि हाँ हम 3 महीने में 4 महीने में बहुत कमा के जो है कि हम वो हो जाएंगे। नहीं वो नहीं, एकदम धीरे धीरे पेशेंस बना के, धैर्य बना के उसमें लगे रहिए। उसके बाद वो खुद जो है कि जैसे ही आपकी फिर बच्चियाँ तैयार होना शुरू होंगी अपना, तो एक साइड से आपका जितना इन्वेस्ट किए हैं सारा पूंजी आप निकालते जाएंगे। अगर आदमी गुरुजी अगर देखा जाए तो आदमी अगर 9 बेर अगर इससे डेयरी फार्म में अगर फेल हो गया, अगर 1 बेर अगर सक्सेस हो गया ना, तो पूरा 9 बेर का पूरा एक ही बेर लग बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और हमें बस फेल नहीं, पास होना है। मेरे को तो बस कहीं 24 घंटा बस करें, मैं तो मोबाइल खोलता हूँ, बस डेयरी फार्म ही देखता हूँ। मेरे बीवी बोलती है आप, मेरे को लगता है कि पागल हो जाएंगे आप देखते देखते। मैं बोला देखो इसमें कमाई है, इसमें फ़ायदा है। इस तो कार्य के लिए अरविंद यादव हमारे छोटे भाई हैं, और जी। बहुत दिल के करीब रहते हैं जी, और जो भी समस्याएं होती हैं किसी भी प्रकार की जो है कि होता है कि भैया ये काम करना है, तो हमसे पूछ के ही करते हैं। जी, तो मैं इनसे कहता हूं कि नहीं आप कीजिए, किसी का हौसला आप बढ़ाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, उसको जो है कि आगे बढ़ाइए ताकि वो उत्साह हो। किसी का जो है कि साहस को बढ़ाना चाहिए, कहने का मेरा मतलब ये है। और करें, हमारा पूरा सहयोग रहेगा, हर वक्त रहेगा, दिन रात 24 घंटा रहेगा। बहुत अच्छा लगा सर, आप लोग आए, और बहुत बहुत आभार आप लोगों का।
जो कि समय निकाल के, इतना कीमती समय निकाल के आप आए यहाँ पे, और जहाँ तक हमसे जो है कि जो भी सहयोग होगा बिल्कुल समर्पित है आप लोगों के लिए। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं देख रहे हैं, सीख लेना चाहिए इनसे, जो कि प्राइवेट सेक्टर में बाहर जाके जो है कि 12 घंटे 24 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, और घर परिवार, खेत खलिहान, गाँव घर, रिश्तेदारी, सारा चीज़ छूट जाता है उनका। वो खुद स्वरोजगार करें, अपना खुद का रोजगार करें, छोटा ही करें, 2 गाय से स्टार्ट करें। 2 गाय से ही आप 10-12 हज़ार 14 हज़ार कमा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है कि बहुत बड़े स्तर पे चले जाएं, लेकिन ये है कि लगन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए व्यूअर्स जो चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।